आते जाओ गिरफ्तार होते जाओ, पीटीआई कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज। इस्लामाबाद पुलिस ने 300 से ज़ायद पीटीआई कारकुन हिरासत में ले लिए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद के तमाम रास्ते बंद, गड्ढे खोदकर मरीका, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर से ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। इस्लामाबाद में 26 नंबर चुंगी कंटेनर लगाकर सील, रेंजर्स तैनात। श्रीनगर हाईवे 0 पॉइंट पर और एक्सप्रेस वे खन्ना पुल के मुकाम पर बंद। खन्ना पुल पर रखे गए एक कंटेनर में आग भड़क उठी, आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते पर भी कंटेनर। फैज़ाबाद से इस्लामाबाद का रास्ता भी बंद। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस भी बंद। ना एहतजाज मुलतवी होगा, ना इस्लामाबाद से वापसी होगी। पीटीआई ने एहतजाज की हिकमत अमली फाइनल कर ली। वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस पार्टी रहनुमाओं की बैठक। फैसला किया गया कि बातचीत नहीं, बानी की रिहाई पर एहतजाज से वापसी होगी। कारकुनान को हर कीमत पर डी चौक पहुँचने की हिदायत। वज़ीर आला 3 बजे सवाबी पहुँचेंगे। दीगर काफ़िलों को भी 3 बजे पहुँचने की हिदायत। वायरलेस समेत दीगर ज़रूरी अशिया साथ लेकर जाने की हिदायत। मुज़ाकरात के दरवाजे बानी पीटीआई की हिदायत पर खुला रखने पर इत्तफाक। जो भी एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आएगा पकड़ा जाएगा, उस पर पर्चा कटेगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने साफ बता दिया, कहा पीटीआई से किसी भी सतह पर कोई बातचीत नहीं हो रही। सिर्फ एक बार बैरिस्टर गौहर के साथ मोहसिन नकवी का रब्ता हुआ। अता तारड़ ने कहा कि कुरम में आवाम की लाशें उठाईं। क्या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कुरम के दौरे पर गए? ये एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं। ये कैसा इत्तफाक है कि जब भी कोई दोस्त मुल्क सरमायाकारी की बात करता है तो पीटीआई एहतजाज शुरू कर देती है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने एहतजाज मौखर करने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पीटीआई के हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं हो रहे, सिर्फ इब्तदाई रब्ता हुआ था। किसी ने बानी पीटीआई की रिहाई की यकीन दहानी नहीं कराई थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बानी पीटीआई का हुक्म हर सूरत पूरा किया जाएगा। कारकुनों के साथ ज़रूर डी चौक पहुँचेंगे। बोले मुतालबात पूरे होने तक डी चौक से वापस नहीं जाएंगे। जो भी नुकसान होगा हुकूमत जिम्मेदार होगी। केपी से एहतजाज में शामिल तमाम काफिलों को लीड करने का ऐलान। अगर ये लोग मुसल्लह जत्थे और लश्कर लेकर आ रहे हैं तो हुकूमत भी इसी तरह इनका मुकाबला करेगी। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ का ऐलान। कहा ये लोग लाशों की सियासत करना चाहते हैं। वज़ीर आला मनसूबाबंदी के तहत बंदे मरवाना चाहते हैं। इस चीज़ को हुकूमत की कमज़ोरी ना समझा जाए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि बुशरा बीबी के बयान से खारजी पॉलिसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बुशरा बीबी अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे बटोरने सऊदी अरब गईं। उनका ख्याल था कि सऊदी अरब में शाही तोहफे मिलेंगे, फिर बेचेंगे। उनका माजी देख लें, इनका CV चेक कर लें और ये ख़ुद को शरीयत कहते हैं। मरे थे जिनके लिए वो रहे वज़ू करते। मुतनाज़े बयान देने के बाद बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की तबीयत अचानक ख़राब, एहतजाज में शिरकत नहीं करेंगी। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने बुशरा बीबी को सियासी सरगर्मियों से दूर रहने का पैगाम भिजवाया था। 18 नवंबर को बुशरा बीबी की ऑडियो सामने आई थी जिसमें उन्होंने पार्टी के MNAs और MPs को अपने इनफरादी जुलूस की वीडियो बनाने की हिदायत की थी। खबरदार किया था कि जो ऐसा नहीं करेगा उसे पार्टी में चाहे 25 साल हो चुके हों या 30 साल, आइंदा पार्टी टिकट नहीं मिलेगा। अपनों ने ही बानी पीटीआई की सियासी खबर खोद दी। बुशरा बीबी के बयान पर सेनेटर फैसल वाउडा का रद्द अमल। कहा जैसा पहले बताया था बिल्कुल वैसा ही हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद अगर कोई इस्लामाबाद आता है तो तौहीन अदालत के तहत MNA और MPA की सीट ही नहीं खोनी पड़ेगी, बल्कि हुकूमत धोबी घाट की तरह धोने के लिए तैयार खड़ी है। हाउस अरेस्ट या फिर मच जेल वाली बात मत भूलिएगा। जिनकी रिहाई हुई उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, फिर गिला न करना। रावलपिंडी में CTD और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। फितना खवारिज के 3 दहशतगर्द हलाक, 2 फरार। तर्जुमान CTD के मुताबिक
CTD ने दहशत गर्दों की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की। तीनों दहशत गर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। खुदकुश जैकेट, सेफ्टी फ्यूज़ वायर, राइफलें, IED बम, गोलियां, बारूदी मवाद बरामद। फरार दहशत गर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशत गर्द रावलपिंडी पर बड़े हमले की मनसूबाबंदी कर चुके थे। फितना ख़वारिज PTI के एहतजाज में दहशत गर्दी कर सकती है। नेक्टा ने खबरदार कर दिया, थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया। कहा फितना ख़वारिज के दहशत गर्दों की अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिले की इतलात हैं। फितना ख़वारिज के दहशत गर्द बड़े शहरों में दहशत गर्दी कर सकते हैं। नेक्टा ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और सूबों के IGs को ख़त लिख दिया। गिलगित बल्तिस्तान और जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को भी मुरासला भेज दिया। तर्जुमान वजारत दाखिला ने कहा है कि सिर्फ सिक्योरिटी खदशात वाले इलाकों में मोबाइल डाटा और वाईफाई सर्विस बंदिश का तयन किया जाएगा। मुल्क के बाकी हिस्सों में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस चलती रहेगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा की सरबराही में हुकूमती वफ्द का ज़िला कुरम का दौरा। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि वज़ीर आला की हिदायत पर ज़िले माहिदीन से जिरगा किया जा रहा है। हफ्ते को एक ग्रुप के रहनुमाओं से मसाइल के हल पर गुफ्तगू हुई। अगले मरहले में दूसरे ग्रुप के रहनुमाओं से भी मुलाकातें की जाएंगी। 2 रोज़ पहले ज़िला कुरम में मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग से 7 ख़वातीन समेत 44 अफराद जाँ बहक हो गए थे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ कबाइल के दरमियान फायरिंग के वाक़यात में जाँ बहक होने वालों की तादाद 30 हो गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि वो सिंध के पानी पर किसी को नज़र नहीं रखने देंगे। अपने हिस्से के पानी का एक कतरा भी कहीं जाने नहीं देंगे। नून लीग के साथ तहफ़्फ़ुज़ात बातचीत से दूर करना चाहते हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी की 2/3 अक्सरियत है। एक सवाल के जवाब में वज़ीर आला सिंध ने कहा, मुल्क से पोलियो का खात्मा करेंगे। हमें बच्चों के हुकूक का ख्याल रखना है। डायलिसिस के दौरान HIV फैलने से निश्तर अस्पताल मुल्तान के MS समेत डॉक्टर और हेड नर्स मुअत्तल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का डॉक्टर्स को HIV से मुतासरा मरीजों को हर्जाना अदा करने का हुक्म। निश्तर अस्पताल के दौरे के दौरान मरियम नवाज़ ने कहा, एड्स फैलने के वाक़े में मुजरिमाना गफलत बरती गई। सारे वसाइल हेल्थ के लिए वक्फ कर दिए, लेकिन रिजल्ट मुस्बत नहीं। कतन बर्दाश्त नहीं कि इलाज के लिए आने वाले सरकारी अस्पताल से एड्स लेकर जाएँ। सिंध से मुतालिक मामलात पर JUIFA के तहत ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM के वफूद की शिरकत। JUI के अलामा राशिद सोमरो ने कहा कि उनकी पार्टी दरियाए सिंध पर मज़ीद कैनाल की मुखालफत करेगी। सियासी मामलात को पसे पुश्त डालकर सूबे के हुकूक की आवाज़ उठाई है। पीपल्स पार्टी सिंध ने सदर निसार खोड़ो ने कहा कि माजी में इस मामले पर सिंतास मुआहदा और इरसा एक्ट हुए, लेकिन इन मुआहदों पर कोई अमल दरामद नहीं हो सका। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मुजवज़ा मनसूबों के खिलाफ हैदराबाद में सिंध रबादारी कमेटी की ओल्ड कैंपस से प्रेस क्लब तक रैली। ख़वातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। रैली से खिताब में सिंध रबादारी कमेटी के रहनुमाओं ने कहा कि दरियाए सिंध से कैनाल निकाल कर सूबे की ज़मीनें बंजर करने का मनसूबा है। रास्तों की बंदिश। गुजरांवाला और गुजरात के दरमियान चनाब टोल प्लाजा पर 2 बारातें फंस गईं। दुल्हों और बारातियों की गाड़ियां घंटों इंतजार के बाद वापस लौट गईं। बारातें सियालकोट और गुजरांवाला से गुजरात और जेहलम जा रही थीं। दूसरी जानिब हेड खान की पुल पर भी ब्लॉक होने के बायस बारात काफ़ी देर फंसी रही। दुल्हा और उसके भाई की पुलिस से मन्नत समाजत के बाद दुल्हा को बारात गुजरात ले जाने की इजाज़त मिल गई। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवाह में बारिश। पहाड़ी मकामात पर बर्फबारी। वादी कागान के पहाड़ों और नारान में बर्फबारी। बाबूसर टॉप, बट्टाकुंडी और झील सैफुल मुलूक में बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। बरतानवी तूफान बर्ट बरतानिया से टकरा गया। हादसात में 3 अफराद हलाक, हज़ारों घर बिजली से महरूम। मैनचेस्टर में कार पर दरख्त गिरने से एक शख्स हलाक हुआ।
शिपली में कार हादसे में भी एक शख्स जान से गया। बाज़ इलाकों में 16 इंच तक बर्फबारी, दर्जा हरारत -11 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। साहिली इलाकों में 70 मील फी घंटा की रफ्तार से आंधी। महकमा मौसमियात ने 100 से ज़ायद सैलाब की वार्निंग्स और अलर्ट जारी कर दिए। न्यूकासल एयरपोर्ट पर ख़राब मौसम के सबब परवाज़ें मुतासर, एतवार को भी रेल शेड्यूल मुतासर। वीकेंड पर 339 ट्रेनें मनसूख। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को गिरफ्तार किया तो बरतानिया की मईशत तबाह कर देंगे। अमरीका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी सेनेटर लिंडसे ग्राहम की धमकी। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर पर वाज़ेह किया कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करने वाले ममालिक को इक़्तिसादी नताइज भुगतना पड़ेंगे। स्टारमर ने वाज़ेह किया था कि बरतानिया को कानूनी जिम्मेदारियाँ अदा करना होंगी। यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरियल ने भी कहा था कि तमाम रुकन ममालिक ICC के फैसले पर अमल दरामद के पाबंद हैं। गज़ा पर इसराइली हमलों में मज़ीद 30 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। बमबारी से मस्जिद भी शहीद हो गए। इसराइली हमलों में एक इसराइली यरगमाली भी मारा गया। इसराइल का बैरूत में ज़ेर ज़मीन अहदाफ को निशाना बनाने वाले मिज़ाइलों से हमला, 15 अफराद शहीद, 63 ज़ख्मी। हिज़्बुल्लाह ने तल अवीव में इसराइली फ़िज़ाई अड्डे को क्रूज़ मिज़ाइलों से निशाना बनाया। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का आगाज़ आज से होगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ माजी का हिस्सा बन चुकी। जिम्बाब्वे में नौजवान टीम के साथ आए हैं, यहाँ भी अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान खेली जाने वाली सीरीज़ के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। कराची में सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल के दूसरे रोज़ भी गहमा गहमी रही। वज़ीर सकाफ़त जुल्फ़िकार अली शाह और रुकन कौमी असम्बली मीर मुनव्वर अली खान तालपुर भी फेस्टिवल में पहुँचे। सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल में 90 स्टॉल्स लगाए गए हैं। और खुशबू की शायरा परवीन शाकिर के मद्दाह आज उनकी 72वीं सालगिरह मनाएंगे।